हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ईशा। आज मैं आपके साथ में कुछ ट्रेडिंग मिस्टेक्स शेयर करना चाहती हूँ जो कि एज अ बिगनर हम सब अपने ट्रेडिंग करियर में करते हैं। आई होप कि आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होते हैं विदाउट एनी नॉलेज। विदाउट एनी नॉलेज अगर हम स्टॉक मार्केट में आते हैं और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, अपना कैपिटल लगाते हैं, तो हम ज़्यादा दिन उसको नहीं सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो जब भी आपको स्टॉक मार्केट में एंटर होना है, स्टॉक ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है। आपका मार्केट बेसिक्स जो है वो क्लियर होना चाहिए। आपने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करी होनी चाहिए। डेमो अकाउंट जो चलते हैं आज के टाइम में, उन चीज़ों पे आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद में ही आप लाइव ट्रेड में एंटर करो, क्योंकि विदाउट एनी नॉलेज कोई भी सक्सेसफुल नहीं बन पाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि जब तक आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप उसकी नॉलेज लीजिए, उसके बारे में बेसिक्स क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में एंटर करो। नेक्स्ट होता है नो प्री एनालिसिस, कि हमको कल को काम करना है और हमने आज कोई प्री एनालिसिस नहीं किया, हमने कोई स्टॉक्स फाइंड आउट नहीं किए, कोई चार्ट पैटर्न्स फाइंड आउट नहीं किए कि हमें कल को इस पर ट्रेड करना है, तो आप कल को कैसे इफेक्टिवली ट्रेड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे आप इफेक्टिवली ट्रेड। तो जब भी हमें काम करना होता है उससे पहले हमें उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उसका प्री एनालिसिस करना चाहिए कि हाँ, कल को ये स्टॉक ये चीज़ कर सकता है। जस्ट लाइक एग्ज़ाम्स, अगर हम एग्ज़ाम्स देने के लिए जाते हैं, कल को हमारा एग्ज़ाम है, तो हम आज रात को बैठ के पढ़ाई करेंगे, आज दिन में पढ़ाई करेंगे। इसी तरह स्टॉक मार्केट में है, अगर आपको कल को ट्रेड करना है तो आपको आज पढ़ना होगा उसके लिए। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ पेशेंस। जब हम बिगनर होते हैं तब हमारे अंदर पेशेंस की बहुत कमी होती है स्टॉक मार्केट में। हमें ये लगता है कि हमारी ट्रेड निकल जाएगी, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, हमारा प्रॉफिट छूट जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते टाइम, वो चार्ट को वॉच करते टाइम आपको ये नहीं करना है कि आप चार्ट वॉच कर रहे हो तो अभी ट्रेड ले लूँ, अभी ट्रेड ले लूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कब एक लॉजिकल एंट्री आपको मिल रही है, कब एक सही अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए। तो आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए स्टॉक मार्केट में आने के लिए। नेक्स्ट है रेगुलरली सेटअप चेंज। अगर हमारा एक दो दिन लॉस हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि हम अपना सेटअप चेंज कर देते हैं, जबकि हमें सेटअप चेंज करने के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें माइंडसेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारा सेटअप गलत है, हमारा माइंडसेट भी खराब हो सकता है उस टाइम पे। तो सेटअप के साथ साथ में आपको अपने माइंडसेट को भी इम्प्रूव करना है, आपको अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना है। देखना है कि जब हम ट्रेड करते हैं तब हम बहुत ज़्यादा हरी में तो नहीं होते हैं, पेशेंसफुली ट्रेड तो कर रहे हैं, हम लॉजिकली ट्रेड तो कर रहे हैं। तब लॉजिकली ट्रेड करोगे, पेशेंस के साथ में ट्रेड करोगे, तब आपको सेटअप चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो रेगुलर सेटअप चेंज करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको रेगुलरली सेटअप चेंज नहीं करना है, अपने माइंडसेट को ध्यान में रखना है कि हमारा माइंडसेट क्या है। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब हमने कभी किसी चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं है और हम उस चीज़ को करते हैं तो हमारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि अगर हमें कल को एग्ज़ाम देने के लिए जाना है तो हमें आज पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमें कल को ट्रेड करनी है तो हमें आज पढ़ाई करनी पड़ेगी, और हम जो पढ़ पढ़ के जाएंगे, पढ़ के कल को हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग जाएगी, तब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो इसीलिए मार्केट में प्री एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे तब हम अपने ट्रेड में क्या एग्जीक्यूट करेंगे? अगर हमने जो एनालिसिस किया है वही हमने अपने ट्रेड में एग्जीक्यूट किया है और हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल जाता है, हमारे अकॉर्डिंग जाता है, तब हमारा कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्डअप हो जाएगा। इसीलिए ट्रेड ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले उसका प्री एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रैक्ट बाय अदर्स प्रॉफिट। क्या होता है, कितनी बार हमारा आज लॉस हो गया और किसी और का प्रॉफिट हो गया, किसी और ट्रेडर का, तो हम उसको देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि हमारा तो लॉस हो गया, उसका प्रॉफिट कैसे हुआ है? ऐसा नहीं होता है। कि ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ट्रेडर हो तो आप दोनों का माइंडसेट भी सेम हो। उन्होंने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते टाइम उनका माइंडसेट अलग होगा और आपका माइंडसेट अलग होगा। तो आपको डिस्ट्रैक्ट या डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने माइंडसेट पे वर्क करना है, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में आप खुद प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आपको डिस्ट्रैक्ट या डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है इस कंडीशन में।
नेक्स्ट होता है सर्चिंग फॉर शॉर्टकट वेज। कितनी बार जब हम स्टार्टिंग में बिगनर होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें स्टॉक मार्केट में पढ़ाई करनी होगी, ये करना होगा, ऐसा करना होगा, तो हम उन चीज़ों को छोड़ के शॉर्टकट वेज की तरफ जाते हैं कि शॉर्टकट तरीकों से पैसा कमाएंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है। शॉर्टकट वेज में आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही कर रहे हो। शॉर्टकट में अगर आप सक्सेस पा रहे हो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होगी, शॉर्ट टाइम के लिए होगी, वो कभी भी आपके लिए लाइफ टाइम वर्क नहीं करेगी। तो आपको कभी भी शॉर्टकट वेज की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, अपनी चीज़ों पर अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ। उसके बाद ही आप लाइफ टाइम सक्सेस की तरफ जाओगे, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। कभी भी शॉर्टकट वेज जो है वो एक सॉल्यूशन नहीं है एक सक्सेसफुल ट्रेडर का या सक्सेसफुल पर्सन का। शॉर्टकट वेज में ही शॉर्ट लिखा है तो उसका मतलब आप समझ जाओ कि वो शॉर्ट टर्म के लिए ही है। नेक्स्ट होता है ट्रेड विदाउट लॉजिक। आप एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस लो कि अगर आप कुछ काम कर रहे होते हो तो उसकी कोई वजह होती है। और ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि विदाउट एनी लॉजिक हम ट्रेड करते रहते हैं और उसके बाद जब लॉस हो जाता है तब हम मार्केट को ब्लेम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि हमने इस लॉजिक से ट्रेड करी है। उसमें एसेल हिट होना या प्रॉफिट होना अलग बात है, पर उसमें आपका एक एडिक्वेट एक राइट लॉजिक होना चाहिए। उस लॉजिक पे ही आप ट्रेड करो। आप खुद से क्वेश्चनिंग करो कि मैंने जो ये ट्रेड करी है उसमें क्या लॉजिक मैंने देखा है, उसके बाद मैंने ट्रेड ली है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट। ट्रेडिंग के लिए बहुत, अगर आपको अपनी ट्रेडिंग कैपिटल बचानी है, इन फ्यूचर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो उसमें ये सबसे बड़ा रोल होता है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का। अगर आपका रिस्क मैनेज होगा, मनी मैनेजमेंट होगा, आपको पता होगा कि मैंने इस ट्रेड में कितनी रिस्क ली है, मेरी कैपिटल कितनी है, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है, आप किसी ट्रेड में 10,000 लूज कर देते हो, किसी में 5,000 अर्न कर रहे हो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है, तब आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो हम सब बनना चाहते हैं वो कभी नहीं बन पाओगे जब तक हमारा कोई भी रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट नहीं होगा हमारे पास में। तो कभी भी अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उससे पहले हमें एक रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कितना रिस्क और कितना मनी मैनेजमेंट है उसमें। नेक्स्ट होता है नो सेल्फ कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। कितनी बार जब हम बिगनर होते हैं तब हमारा मन करता है कि ट्रेड करते रहो, एक में प्रॉफिट हो गया तो हम नेक्स्ट ट्रेड में एंटर करेंगे, उसमें लॉस हो गया फिर हम थर्ड ट्रेड में एंटर करेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको डे में लास्ट टू लास्ट 2 ट्रेड्स इनफ होते हैं एक डे के लिए। ज़्यादा ट्रेड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। ओवर ट्रेडिंग बहुत हार्म करती है हमारे कैपिटल को, तो इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोना है। अगर आप मार्केट को देखते रहोगे तो मार्केट बार बार आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। चार्ट जो है वो आपको अट्रैक्ट करेगा कि आओ मेरे में ये एंट्री लो, वो एंट्री लो। तो आपको जब भी आपको प्रॉफिट हो जाता है, आपकी ट्रेड खत्म हो जाती है, उसके बाद में आपको सिस्टम शट ऑफ कर देना चाहिए। आपको ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप गाइस कि आपको मेरे ये कुछ पॉइंट्स समझ में आए होंगे और आप आगे से इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ट्रेडिंग से रिलेटेड, आपको कोई भी टेक्निकल एनालिसिस करना है, आपको कोई भी साइकोलॉजी पॉइंट समझना है या और भी कुछ अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी ट्राई करूँगी कि मैं आपके लिए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो लाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।